बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सैफ अली ख़ान की प्रॉपर्टी के हवाले से हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। क्यों मोदी सरकार मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? सैफ अली ख़ान का ख़ानदान कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, इसकी डिटेल नाज़रीन में आगे जाके आपको बताता हूँ। और पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या होने जा रहा है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को इमदाद देना बंद कर दी है। $7 मिलियन के अमरीकी हथियार वापस नहीं करेंगे, ये कहना है अफ़गान तालिबान का। पाकिस्तान अपने कार्ड सही खेल रहा है। ग्वादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह, खंजराब का सर्दियों में रास्ता खोला गया और पाकिस्तान का चाइना ब्लॉक में जाना अमेरिका के लिए किसी फसाना से कम नहीं। तो नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले सैफ अली ख़ान की प्रॉपर्टी के हवाले से, जैसा कि आपको पता है सैफ अली ख़ान पर कातलाना हमला हुआ जिसमें वो बाल बाल बच गए और अल्लाह ताला ने उन्हें नई ज़िंदगी अता की है। अब वो सेहतियाब होकर घर आ गए हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी के हवाले से बुरी खबर चल रही है। इंडिया में नाज़रीन एक कानून है एनिमी एक्ट, जो 1964 में बनाया गया था और ये खालिस्तान जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जब पार्टीशन हुआ था बरसगीर का, यानी इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे 1947 में। उसके बाद जो लोग इंडिया से पाकिस्तान आ गए थे तो उन्हें एनिमी कंट्री का सिटीज़न करार दिया गया है और वो जो प्रॉपर्टी वहाँ छोड़ के गए थे तो हुकूमत ने उन पर कब्ज़ा कर लिया। इस हवाले से सैफ अली ख़ान की प्रॉपर्टी के हवाले से आज का वीलॉग है। एनिमी एक्ट जो है, जो शख्स एनिमी कंट्री यानी वो इंडिया से पाकिस्तान गया, एनिमी कंट्री कहलाएगा, पाकिस्तान में होगा, उसकी प्रॉपर्टी हुकूमत अपने कब्जे में ले लेगी। ख़ास तौर पर जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं या चाइना चले गए हैं 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद, ये वो एक्ट था जो बनाया गया। सैफ अली ख़ान की 15 करोड़ रुपए की जायदाद है। सैफ अली ख़ान नवाब इफ्तिखार अली ख़ान सैफ अली ख़ान के दादा थे। उनके 2 बेटे थे, नवाब शेर अली ख़ान और नवाब मंसूर अली ख़ान। नवाब मंसूर अली ख़ान सैफ अली ख़ान के वालिद थे। नवाब इफ्तिखार अली ख़ान की बेगम साजिदा सुल्तान जो कि दादी थी सैफ अली ख़ान की, दादी इफ्तिखार अली ख़ान इंडिया में रह गए, दादा इफ्तिखार अली ख़ान इंडिया में रह गए और बेगम साजिदा अपने बेटे शेर अली ख़ान के साथ पाकिस्तान चली गई। नवाब शेर अली ख़ान ब्रिटिश आर्मी में थे और फिर उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को चूज़ किया और ज्वाइन किया और ये सैफ अली ख़ान के चचा या ताया थे। अब वो पाकिस्तान में रह गए और मेजर जनरल रिटायर्ड हुए आर्मी से और उन्हें हिलाले जुर्रत का तमगा अनायत किया गया और 1947 में जो कश्मीर जंग थी उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था। असफंदयार अली ख़ान वो बेटे थे शेर अली के और वो भी मेजर जनरल के ओहदे से रिटायर हुए और ये ISI के चीफ बनने के उम्मीदवार भी थे। सैफ अली ख़ान के कज़न ISI में थे और इनके एक और कज़न थे शहरयार अली ख़ान जो फॉरेन सेक्रेटरी थे पाकिस्तान में। सैफ अली ख़ान की फैमिली का ताल्लुक़ कंधार से है और ये कंधारी पठान हैं, यहाँ से इंडिया हिजरत करके गए थे। शहरयार अली ख़ान जो फॉरेन सेक्रेटरी थे और पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे नवाज शरीफ के दौर में। इंडिया में क्या हो रहा है, सैफ अली ख़ान के वालिद मंसूर अली ख़ान इंडियन क्रिकेट के टीम के कैप्टन भी थे और उन्होंने शर्मिला टैगोर जो इंडिया की बहुत मशहूर अदाकारा रही हैं और उनसे उनकी शादी हुई। अब जो ये एनिमी एक्ट है, जो प्रॉपर्टी है वो साजिदा सुल्तान के नाम है, वो पाकिस्तान चली गई जो कि एनिमी कंट्री है। ये एनिमी कंट्री की सिटीज़न है
उनकी प्रॉपर्टी पर सारा कब्जा इंडिया कर लेगा। और ये सारा काम मोदी के आने के बाद बढ़ा है। अब सिर्फ 30 दिन है सैफ अली खान के पास कि वो अदालत में अपील करें, तो अदालत फिर क्या फैसला करती है कि उनके नाम ये प्रॉपर्टी जो इंडिया में है रहती है, जो कि बहुत मुश्किल फैसला होगा। इंडिया के मुसलमानों में ये बात हो रही है कि ये एनिमी एक्ट मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया है, इनको दबाने के लिए, इनको कमज़ोर करने के लिए, और जो अमीर फैमिलीज़ हैं उनको ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है और सैफ अली ख़ान को टारगेट किया जा रहा है। तो लोगों में अब मुस्लिम इशू, एंटी मुस्लिम इशू देखा जा रहा है। तो नाज़रीन, ये थोड़ा सा खुलासा था सैफ अली ख़ान की फैमिली के हवाले से। और एक और न्यूज़ है अदाकारा राखी सावंत के हवाले से एक वीडियो क्लिप है जो मोदी जी के लिए मैं दिखाना चाहूँगा, ये आप सुने। I'm going पाकिस्तान। भारत में टिकटॉक से पाबंदी नहीं हटाई तो पाकिस्तान चली जाऊंगी। भारतीय अदाकारा राखी सावंत की मोदी को धमकी। सोशल मीडिया पर बयान में राखी सावंत ने जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना, राखी सावंत अदाकारा हैं, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है पाकिस्तान आने की, क्योंकि जैसे इंडिया में टिकटॉक ऐप को जो है बंद है और उन्होंने मोदी सरकार से दरख्वास्त की है, अपील की है कि वो इस टिकटॉक ऐप को खोला जाए, वरना मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी और वहाँ पर जाकर मैं शादी कर लूँगी और वहाँ की हलवा पूड़ी भी खाऊंगी। तो ये राखी सावंत ने एक मैसेज दिया है इंडियन गवर्नमेंट को, और हम एज ए पाकिस्तानी ये राखी सावंत जो अदाकारा है उनको वेलकम करते हैं। वो पाकिस्तान है, ये भी उनका दूसरा घर है और जिस तरह रहना चाहे वो यहाँ रहें। इंशाल्लाह हमारी पूरी उनके साथ हमदर्दियाँ शामिल हैं। नाज़रीन, आखिर में वीडियो क्लिप सैफ अली ख़ान के हवाले से डिटेल है, वो आप ज़रूर देखें और मुझे इजाज़त दें। और जाते जाते सिर्फ मैं यही कहूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट का ये जो कानून है ये नाजायज़ बनाया गया है मुसलमानों के लिए। जो मुसलमान वहाँ से हिजरत करके गए, उन इंडिया को छोड़ा और पाकिस्तान आए, चाइना चले गए, ये उनके लिए कानून बनाया गया था, ये सरासर ज़्यादती है। तो सैफ अली ख़ान के लिए अच्छी तमन्नाएं, दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला वो इस केस में उन्हें कामयाबी दे। अगर ये केस वो हार भी जाते हैं तो उन्हें आलमी अदालत से इस बारे में राब्ता करना चाहिए ताकि इंडियन गवर्नमेंट का चेहरा आया हो पूरी दुनिया पे इस एक्ट के हवाले से जो उन्होंने जो गलत बनाया है और मुसलमानों के लिए बनाया है। तो नाज़रीन, इजाज़त चाहूँगा, देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। तो एक बार फिर से सैफ अली खान काफी ज्यादा खबरों में चल रहे हैं। जो उनके ऊपर अटैक हुआ था घर पर, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बार मामला कुछ यूं है कि उनके पास जो प्रॉपर्टी है, मतलब उन्होंने जो इनहेरिट की थी भोपाल में, मैं आपको बता दूं करीब 15,000 करोड़, कैन यू इमेजिन, 15,000 करोड़ प्रॉपर्टी के वो वारिस हैं। लेकिन हुआ क्या है कि भारत सरकार ने उन प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है और जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि वो इन प्रॉपर्टीज को लूज कर सकते हैं। आप देख सकते हो खबर, सैफ अली खान इनहेरिटेड 15,000 करोड़ भोपाल प्रॉपर्टीज एट रिस्क ऑफ गवर्नमेंट सीजर। तो ये पूरा मामला है क्या, ये एनिमी प्रॉपर्टी क्या होता है और जो सैफ अली खान को ये प्रॉपर्टीज मिली वो कैसे मिली, क्या हुआ, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सैफ अली खान, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, स्पेशली भोपाल में अगर आप देखोगे तो उन्होंने प्रॉपर्टीज इनहेरिट की हैं। वो वारिस हैं करीब 15,000 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टीज के, जिसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं भोपाल में अगर आप देखिए तो फ्लैग स्टाफ हाउस, ये अगर आप देखोगे यही हम घर की बात कर रहे हैं और यहीं पर जो सैफ अली खान का बचपन है वो एक तरह से गुजरा है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो लग्जरी होटल है भोपाल में, नूर उस सभा पैलेस, इसके अलावा दर उस इस्लाम, बंगलो ऑफ हबीबी, अहमदाबाद पैलेस, कोहफीजा
प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टीज भोपाल में है और इनकी वर्थ करीब 15,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो क्या हुआ था कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें इन सारे प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये होता क्या और क्यों डिक्लेयर किया जाता है, और इसी की वजह से बताया जा रहा था कि सैफ अली खां ये 15,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो लूज कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए काफी समय से मामला एक्चुअली मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में चल रहा है। तो रिसेंटली हुआ क्या था कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सैफ अली खां को यह बोला कि आप अपीलिएट अथॉरिटी के पास चले जाइए इसको अपील करने के लिए। मतलब सरकार का जो ऑर्डर है आप उसको अपील कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर अपीलिएट अथॉरिटी के पास। वैसे मैं आपको बता दूं, सैफ अली खान ने ये जो एक प्रकार से मामला है उसको 2015 से ही कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, और पिछले साल दिसंबर 13 को, अभी मतलब साल क्या पिछले महीने की बात है, 13 दिसंबर को गवर्नमेंट ने ही यहां पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को यह बोला कि हमने एक अपीलिएट अथॉरिटी बना दी है ताकि अगर किसी को भी एक प्रकार से हमारा जो निर्णय है उसको चैलेंज करना है तो उस अपीलिएट अथॉरिटी के पास जा सकता है। और इसी को देखते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल ने 13 दिसंबर को ही यहां पर यह बोल दिया था कि आप 30 डेज के अंदर अंदर यहां पर रिप्रेजेंटेशन जो पार्टीज हैं वो फाइल कर सकते हैं, अपना कोई भी अगर पिटीशन फाइल करना हो। लेकिन अभी तक देखिए पता नहीं है कि क्या सैफ अली खान ने 12 जनवरी तक ट्रिब्यूनल के पास वो गए कि नहीं, क्योंकि आपको याद होगा उनके ऊपर अटैक हो गया और ये पूरा मामला सामने आया, तो वो चीज देखने वाली बात होगी। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि आखिरकार सैफ अली खान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट क्यों गए, राइट? देखिए मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। 1947 में अगर आपको पता हो, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो भोपाल प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, जो आज के समय में मध्य प्रदेश और एक काफी बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट आप कह सकते हो, और उसको उस समय रूल किया जाता था बाई नवाब हमीदुल्ला खां के द्वारा। अब उनका अगर आप देखोगे तो नवाब हमीदुल्ला खान जो है उनके 3 बेटियां थी, जिसमें जो सबसे एल्डेस्ट बेटी थी, जो सबसे बड़ी बेटी थी अबीदा सुल्तान, वो 1950 में पाकिस्तान चली जाती है, माइग्रेट कर जाती हैं, पाकिस्तान चली जाती हैं। अब उसके अलावा यहां पर जो उनके दूसरी डॉटर हैं सजीदा सुल्तान, वो भारत में ही रहीं और उन्होंने शादी किया था नवाब इफ्तिखार अली खां पतौदी। और आपको मैं बता दूं ये वही हैं इफ्तिखार अली खां पतौदी जिन्होंने क्रिकेट खेला था फॉर बोथ इंग्लैंड एंड इंडिया। और इनके बेटे हुए थे, सजीदा सुल्तान और इफ्तिखार अली खां पतौदी के बेटे हुए काफी लेजेंडरी, आपको पता ही होगा, मंसूर अली खां टाइगर पतौदी जिनको कहा जाता है। और यहां पर जो टाइगर पतौदी के बेटे हैं सैफ अली खां, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सजीदा सुल्तान है, और सजीदा सुल्तान कौन है? नवाब हमीदुल्ला खां की ही बेटी हैं। तो सजीदा सुल्तान के ग्रैंड सन है एक प्रकार से सैफ अली खां, और इसी की वजह से उनके पास नवाब की जो प्रॉपर्टी है वो यहां पर उनको मिली थी। तो इसलिए आपको कई सारे उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं भोपाल में वो देखने को मिलती हैं। लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ है, यहां पर जो सजीदा सुल्तान थी वो तो भारत में ही थी, लेकिन उनकी जो एल्डेस्ट सिस्टर है ना अबीदा सुल्तान, वो एक्चुअली पाकिस्तान माइग्रेट कर गई थी। और इसी की वजह से यहां पर सरकार को यह लगा कि क्योंकि वो माइग्रेट कर गई हैं, पाकिस्तान चली गई हैं, इसलिए हम उनके प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हैं। और आप देख सकते हो 2014 में यहां पर जो कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट है, उन्होंने पतौदी फैमिली की जो प्रॉपर्टीज हैं भोपाल में उसको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, और सैफ अली खान ने इसी को चैलेंज किया कोर्ट के अंदर। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार सैफ अली खान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट 2015 में क्यों गए। और उसके अलावा 2016 में भी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया और यह भी कहा कि इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं जहां पर कोई भी पर्सन दूसरे मतलब देश चाहे पाकिस्तान या चाइना चला जाता है तो उनके जो वारिस होते हैं प्रॉपर्टीज के, उनका हक नहीं रहता प्रॉपर्टी पर, वो बेसिकली सरकार के पास आता है। तो अब क्वेश्चन, हमारा उनसे जंग भी हुआ है, चाहे वो चाइना हो या फिर पाकिस्तान के साथ, तो कई वॉर हुए हैं, हम सबको पता है। तो एक्चुअली क्या है कि पार्टीशन के बाद इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965-71 का जो वॉर हुआ, चाइना के साथ जो 1962 का वॉर हुआ, तो जब भी ये सब वॉर्स हुए हैं, पार्टीशन हुए हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग भारत छोड़कर उधर माइग्रेट कर गए थे। और उन्होंने जो अपना प्रॉपर्टीज भारत में छोड़ा, चाहे शेयर्स हो गए, चाहे सोना चांदी या फिर जमीन हो गया, तो वो जो
प्रॉपर्टीज हैं उसको सरकार ने कह दिया हम इसको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहे हैं। और इसलिए आप देख सकते हो एक कानून भी बनाया गया था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962। इसी के तहत यहां पर इन प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया और ये बेसिकली कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया के अंदर में आता है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि इन प्रॉपर्टीज का क्या करना है। अच्छा, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लाया गया था 1968 में, उसमें साफ साफ कहा गया है दैट द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी विथ नो रूम फॉर इनहेरिटेंस और ट्रांसफर, यहां पर कोई भी वारिश हो, कोई भी पर्सन हो, उसके पास वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती और ये डायरेक्टली सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही रहेगा। फिर इसके अलावा क्या होता है, जब मोदी जी की सरकार आती है तो 2017 में अगेन फिर से कानून लाया जाता है, उसको अमेंड किया जाता है, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 2017, और वापस से इस चीज को दोहराया जाता है कानून में और जो पूरा कानून है उसका स्कोप और बढ़ा दिया जाता है और बोला जाता है चाहे आप वारिस हो, चाहे आप भारत के अंदर वारिस हो, जैसे फॉर एग्जांपल सैफ अली खान, ठीक है, तो भले ही उनकी मौसी जो है वो एक्चुअली चली जाती हैं पाकिस्तान, तो सैफ अली खान तो भारत में ही रहते हैं और वो इंडियन सिटीजन है, तो उसके बावजूद भी वो इस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते। ऐसा सरकार ने साफ साफ 2017 वाले अमेंडमेंट में भी ये कह दिया। तो इसको लेकर काफी आर्गुमेंट भी होता है। जो क्रिटिक्स है उनका कहना है कि सरकार जानबूझकर जो इंडिविजुअल्स के प्रॉपर्टी राइट्स है उसको हड़प रही है। वहीं दूसरी तरफ जो सपोर्टर्स है उनका कहना है कि नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी जरूरी है, कल के डेट में कोई भी पर्सन आ जाएगा और किसी प्रॉपर्टी को क्लेम कर देगा। तो इसको लेकर काफी हद तक विवाद होता रहता है। वैसे अगर हम बात करें कि भारत में इस समय इस तरह के कितने प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको बता दूं 2018 में मिनिस्टर के द्वारा, यूनियन मिनिस्टर के द्वारा यहां पर जो आंकड़न दिया गया था उसमें बताया गया कि 9,200 एनिमी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जहां पर लोग भारत से माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, और 126 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो चाइना चले गए थे, चाइनीज नेशनल्स बन गए थे। और इसके अलावा यहां पर 2018 में ही यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था कि करीब 3,000 करोड़ रुपए के शेयर्स पड़े हुए हैं, उसको कैसे बेचना है। फिर इसके अलावा 2020 में यहां पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जिसको हेड किया जा रहा था भाई अमित शाह, उन्होंने यहां पर पूरा जो मॉनिटरिंग है कि कैसे लगभग 9,400 एनिमी प्रॉपर्टीज को बेचा जाएगा, उसको लेकर पूरा नियम कानून बनने लग गया और बताया जाता है कि इसकी वैल्यू करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा की है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कितने प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो सैफ अली खान की प्रॉपर्टी है भोपाल में, वो अब ऑलमोस्ट लूज करने वाले हैं। देखते हैं इसको लेकर क्या होता है, बट आई होप कि जो खबर चल रही थी 1-2 दिन से इनके बारे में, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।